कराची के शहरी रमज़ान के महीने में भी महफूज नहीं है। इस वक्त मसला सिर्फ लूट मार में इजाफे का नहीं बल्कि लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग और कत्ल के वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है। रमज़ान में अब तक 13 शहरी लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल किए जा चुके हैं। शहर में लूट मार और कत्ल के वाक़यात पर अब शहरियों के सब्र का पैमाना भी लिबरेज हो गया है। लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज भी किया है। गुज़श्ता रोज़ गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पर एहतजाज किया गया, जिसमें मकतूल नौजवान अली रहबर के लवाहिकीन भी मौजूद थे। कल शाम शहर में 1 घंटे के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब डाकुओं की फायरिंग से नौजवान, जबकि अंडा मोड़ के करीब फायरिंग से जमात इस्लामी के बुजुर्ग रुकन हामिद अली जाँ बहक हो गए। पावर हाउस के करीब डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले नौजवान के वरसा और इलाका मकीनों ने थाना बिलाल कॉलोनी के बाहर एहतजाज किया और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इसके अलावा आज सुबह सुपर हाईवे जमाली पुल पर इलाका मकीनों ने लूटमार की वारदातों के खिलाफ एहतजाज किया और हाईवे ब्लॉक कर दी। कराची में जनवरी से अब तक डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 52 हो गई है, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे में 35 अफराद मारे गए थे। एक तरफ कराची में डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, डकैती के दौरान कत्ल की वारदातें बढ़ रही हैं, शहरी परेशान हैं और इन हालात में सिंध हुकूमत मामले की संगीनी को समझने और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने की बजाय इसका इल्ज़ाम मीडिया पर लगाकर चोरी और डकैतियों को मामूल की बात करार दे रही है। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि अभी सूरत हाल 2008 और 2013 से बेहतर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने निगरान हुकूमत पर जिम्मेदारी डालते हुए कह दिया कि अमन अमान की सूरत हाल निगरान दौर में ज़्यादा ख़राब हुई। दूसरी तरफ MQM के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि हमारे लोगों को इसी तरीके से मारा जाता रहा और किसी ने नोटिस नहीं लिया तो हम हर किस्म की हुकूमत छोड़ देंगे। दिन दिहाड़े खुलेआम जराइम हो रहे हैं और हुकूमत कहती है कि मीडिया इसकी हाइप बना रहा है, यानी सियासी जमातें बयानबाजी में मसरूफ़ हैं। कराची के शहरी जराइम पेश अफराद के रहमो करम पर हैं। इसी दौरान IG सिंध गुलाम नबी मेमन का भी बयान सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी पुलिस पर डालना ज़्यादती है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी कसूरवार है। मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि जब आप ये बात करते हैं तो पुलिस उसमें सिर्फ पुलिस कसूरवार नहीं है, ये पूरी सोसाइटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं वो उस सिस्टम का जिम्मेदार है। हम अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के बिहाफ पे अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करता हूं कि इसको ठीक होना चाहिए और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, अपना पूरा जोर लगाएंगे कि इसको ठीक करें। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और लोगों का हक बनता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, तो ये जो पूरा मलबा है पुलिस पे डालना, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी हमारे साथ ज़्यादती हो जाती है। नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने ऐलान किया है कि अगर स्ट्रीट क्राइम पर काबू नहीं पाया गया तो ईद के बाद वज़ीर आला हाउस पर धरना दे देंगे। अवाम को अब निकलना पड़ेगा। हम इंशाल्लाह अनकरीब एक लाएअमल का ऐलान करेंगे और ईद के बाद स्ट्रीट क्राइम पर अगर ये काबू हुकूमत ने नहीं पाया तो हम CM हाउस के ऊपर एक तवील धरना देंगे। 10 साल पहले गैंग वॉर और सियासी फिरका वाराना टारगेट किलिंग के वाक़यात का हवाला देकर वज़ीर दाखिला सिंध आज होने वाले वाक़यात का जवाब पेश कर रहे हैं और वज़ीर आला निगरान हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और कराची के अवाम फिर भी अपनी हिफाजत के लिए सिंध हुकूमत की तरफ ही देख रहे हैं। अब तक किया क्या गया है, हम इसी के लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलेमान से। राहिल, ये बात सही हो सकती है कि एक इदारे पे ज़िम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, लेकिन जिसकी भी बुनियादी ज़िम्मेदारी है उसमें अब तक आपके इल्म में क्या इक़दाम किए गए हैं? पुलिस ने क्या किया है, हुकूमत ने क्या किया है इन जराइम को रोकने के लिए? बुनियादी तौर पर तो पुलिस की सिर्फ जिम्मेदारी ये नहीं कि जराइम होने के बाद मुजरिमों को ढूंढे और उनको सज़ा दिलवाने में किरदार अदा करे, जराइम होने से पहले भी उनकी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। देखिए, बिल्कुल जुनेद, आपने बात बिल्कुल सही की है कि सिर्फ पुलिस ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पुलिस, रेंजर्स और कानून ऑफिस करने वाले दीगर इदारे इस शहर में मौजूद हैं। तो हर एक की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। पुलिस इसलिए कि पुलिस पब्लिक डीलिंग करती है, पुलिस जो वो सबसे पहला इदारा है वो, तो क्योंकि लोग जो है सबसे पहले उसी के पास ही जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आती है रेंजर्स, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 साल से ज़्यादा हो गए इसी शहर में मौजूद है, लेकिन जो है उनके पास कभी मैंडेट का इशू आ जाता है या कभी कोई और इशू आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। कभी एक मुलजिम पकड़ते हैं, कभी 2 मुलजिम पकड़ते हैं। अगर हम ओवरऑल बड़े कैनवस में बात करें तो तमाम ही इदारे जो भी इस शहर में अपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस तरह से कोई भी 2-4 हज़ार चंद हज़ार रुपये के मोबाइल के पीछे अपनी जान गंवा दे, ये किसी सूरत भी जो है वो किसी भी सिक्योरिटी इदारे के लिए ये बेहतर पोजीशन नहीं है। पुलिस इसलिए कि उसके पास FIR के इख्तियारात होते हैं, उसको प्रोसिक्यूशन के इख्तियारात होते हैं। इसी वजह से जब वो पुलिस
पुलिस ही पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी आयद होती है कि वही जो है वो शहरों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। और अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो पुलिस ने इस वक्त जो है मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। अभी जो नए IG सिंध आए गुलाम नबी मेमन, तो उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस का मौजूद है, उसमें एक नए SSP को तैनात किया, जबकि उसके साथ साथ उनके एक नई टीम बनाई है जो कि 67 पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल है। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर जो भी मर्डर होगा वो केस अब थाने के बजाय ऑटोमेटिकली इस यूनिट को शिफ्ट हो जाएगा और यही यूनिट जो है अब तफ्तीश करेगा। लेकिन ये यूनिट अभी चंद ही रोज़ हुए हैं इसको बने हुए, और ये कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा। लेकिन डाकू जो है वो मुसलसल शहरियों के साथ उसी तरह से वारदातें कर रहे हैं, जब चाहते हैं जहाँ चाहते हैं। पूरा शहर उनके लिए बिल्कुल खुला है, बिल्कुल आज़ाद है। उनके दिलों में किसी भी किस्म का पुलिस, रेंजर्स या कानून ऑफिस करने वाले दीगर इदारों का कोई डर खौफ मौजूद नहीं है। शहर के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि हॉट स्पॉट है, जहाँ पे वारदातें जो है वो कंटिन्यू मुसलसल होती हैं, जिनमें शहर का सबसे मारूफ इलाका गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, उसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आते हैं। इसी तरह औरंगी टाउन है, शुजानी टाउन है, ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आते हैं। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, यहाँ का तो हाल ही बुरा है। यहाँ पे तो कई सड़कें, कई गलियाँ ऐसी हैं कि जिनमें लगातार 2-2 दिन तक वारदातें हुई हैं। इसमें नॉर्थ कराची के इलाके में एक गुज़श्ता चंद रोज़ कबल जो है वो एक दुकानदार भी डकैती के दौरान मज़ाहमत पर मारा गया था। उसका मुलजिम भी जो है वो पुलिस मुकाबले मारा जा चुका है। अब से कुछ देर पहले भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें 2 डाकू हलाक हुए। लेकिन ये सिचुएशन कोई आइडियल नहीं है कि अगर प्रोसिक्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो प्रोसिक्यूशन को जो वो जिद्दत के तहत उसको हम आंग, उसके जिद्दत के तकाज़ों के मुताबिक उसको हम आंग किया जाए। अगर कोई लॉ आप समझते हैं कि वो प्रॉब्लम करता है या वो कमज़ोर है तो उसको चेंज किया जाना चाहिए। इसी तरह से और दीगर इसमें प्रॉब्लम है। जो शहर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त जराइम के हवाले से वो है गैर कानूनी हथियार और मंशियात। ये तमाम इदारों को ये चीज़ें मालूम है कि दोनों चीज़ें यहाँ कराची में नहीं बनती, ये दोनों चीज़ें कराची से बाहर से आती हैं। तो अगर कराची के जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर ही स्क्रीनिंग अगर लगा ली जाए, अगर गाड़ी को चेक करके छोड़ा जाए शहर के अंदर, तो यकीनी तौर पर इससे बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन उसके लिए एक जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, जदीद एक्सरे मशीन्स आती हैं जो कि गाड़ियों को चेक करते हैं। लेकिन उससे भी पहले अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर गाड़ी को चेक करना मुमकिन है? नहीं, यकीनी तौर पर नहीं है। हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो गाड़ियाँ शहर में आती हैं, पैसेंजर्स आते हैं। सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, कराची का हब रिवर रोड, ये 3 मेन एंट्री पॉइंट है कराची के। तो यकीनी तौर पर हर गाड़ी को चेक करना मुमकिन नहीं है। तो इससे पहले एक जिम्मेदारी आयद होती है इंटेलिजेंस नेटवर्क की। तो पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारों का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, अगर वो फ़ाल होगा तो यकीनी तौर पर जो है वो उनको मालूम होगा कि किस गाड़ी में वेपन जा रहा है, किस गाड़ी में नारकोटिक्स जा रहा है, किस गाड़ी में एक्सप्लोजिव जा रहा है। अगर वो पेशगी इतला दे देंगे तो यकीनी तौर पर उन चीज़ों को रोकथाम में बहुत मदद मिलेगी और इस शहर को जो वो तबाही से कम बचाया जा सकेगा। ये जो इस वक्त सिचुएशन है कि स्ट्रीट क्रिमिनल किसी भी शहरी को जब चाहते हैं जहाँ चाहते हैं मार के चले जाते हैं, उस सूरत हाल पर काबू पाने में बहुत मदद मिलेगी। राहिल सलमान, बहुत शुक्रिया आप। राहिल सलमान जिस वक्त बात कर रहे थे, देख भी सकते हैं कि कराची में किसी भी वक्त रौनक होती है, रोशनियाँ होती हैं, और इस शहर की रोशनी और रौनक की तो मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया में, लेकिन बदकिस्मती से इस शहर में अमन और सुकून की मिसाल नहीं दी जा सकती दुनिया में कहीं पे भी। राहिल सलमान ने बहुत ही अहम मालूमात और नुक्ते सामने रखे हैं। जब तक हुक्मरान और इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी या इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, मसले का हल नहीं निकल सकेगा।